हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है केवी के क्लास 1 के रजिस्ट्रेशन के लिए। टोटल 10 to 12 डॉक्यूमेंट है जो हमें लगने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके सिवा आपका केवी में एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ किड्स और स्टूडेंट। जैसे मैंने बताया, बर्थ सर्टिफिकेट हमें एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें बर्थ सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है। तो आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको अपने हाथ में चाहिए। एडमिशन के टाइम पे अलग से डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम से आपको एडमिशन के टाइम तक आपके हाथ में वो चाहिए। तो चलिए दूसरा डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, पासपोर्ट फ़ोटो। तो बच्चों का हमें पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए कलर्ड वाला, जो हमें एडमिशन के टाइम पे फॉर्म जब हम फिल करेंगे वहाँ पे लगाने के लिए, और हमें एक दो फ़ोटो स्कूल में भी देना पड़ सकता है। तो आप बच्चों का पासपोर्ट फ़ोटो निकाल लीजिए अभी। तीसरा डॉक्यूमेंट है, थर्ड डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ किड और स्टूडेंट। अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और पेरेंट्स का है तो वो भी चलेगा। हम लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे पूछा जाता है कास्ट कैटेगरी, तो हमें वहाँ पे लिखना है जो भी आपकी कास्ट है, एससी, ओबीसी, वहाँ पे हमें टिक मार्क करना है। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, वो हमें एडमिशन के टाइम में स्कूल में सबमिट करना पड़ता है। तभी हमें कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत लगेगी, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और पेरेंट्स का है तो हम लोग वो दे सकते हैं स्कूल में। स्कूल वाले हमें 1-2 महीने का ड्यूरेशन देंगे कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए बच्चे का। तो इससे अच्छा है कि आप अभी बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए डाल दें, अगर नहीं है तो। फोर्थ डॉक्यूमेंट है, चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड बच्चों का भी और पेरेंट्स का भी। बच्चे का भी आधार कार्ड इम्पॉर्टेंट है स्कूल में सबमिट करने के लिए, और पेरेंट्स का भी आधार कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन और एडमिशन के लिए। तो फोर्थ डॉक्यूमेंट इज़ आधार कार्ड। फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट है वो है एड्रेस प्रूफ। पांचवा जो डॉक्यूमेंट है वो है एड्रेस प्रूफ। तो हमें एड्रेस प्रूफ में अभी हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, लेकिन वैलिड क्या है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, जैसे कि वैलिड पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल जहाँ पे आपका नाम हो, बिल जो है वो आपके नाम पे रहे, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो आपके नाम पे रहे। अगर आप, फिर से सुनिए और ध्यान से सुनिए, अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं, भाड़े के घर में अगर रह रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं, रेंट एग्रीमेंट। तो वो भी आप एज अ एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस प्रूफ में हम लोग क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, एनी गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ये सब। राशन कार्ड भी हम लोग दे सकते हैं एज ए एड्रेस प्रूफ। रेंट एग्रीमेंट जो है उसका जेरॉक्स कॉपी, जो फर्स्ट पेज रहता है जिसके ऊपर एड्रेस मेंशन रहता है, वो हमें देना है। ओके, जो लोग रेंट के घर में रहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनकी बार बार ट्रांसफ़र होती रहती है, वो रेंट के घरों में रहते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, वो हम लोग एज अ प्रूफ दे सकते हैं एड्रेस के लिए। और जो ऑफिसर, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट और
सेंट्रल जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अगर वो हमारे क्वार्टर्स में रहते होंगे तो क्वार्टर्स का जो एड्रेस है, वहाँ का जो एग्रीमेंट है, जो आपको आपके ऑफिस से मिल जाता है, जो एग्रीमेंट हम बनाते हैं, जो कि रेंट के जैसे ही होता है, रेंट एग्रीमेंट के जैसे ही होता है, वो भी आप एज ए एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है सर्विस सर्टिफिकेट शोइंग नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इन लास्ट 7 ईयर्स। इसका मतलब है कि एक सर्विस सर्टिफिकेट है जहाँ पे आप मेंशन है कि आपका लास्ट 7 ईयर्स में आपके कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं उतना आपको केवी में नंबर लगने का चांसेस बढ़ जाता है, आपके बच्चे का केवी में नंबर लगने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, उसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट चाहिए जिससे कहते हैं सर्विस सर्टिफिकेट, जहाँ पे सब मेंशन होता है कि लास्ट 7 ईयर्स में आपकी कितनी ट्रांसफ़र हुई है, और वो जो जहाँ जहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र हुई है वो सब हमें मेंशन करना पड़ता है, और ये हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड करना है, और ये जो डॉक्यूमेंट है हमें स्कूल में भी सबमिट करना पड़ता है। तो ये आपको एक डॉक्यूमेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो आपको तैयार करके रखना है। 7th जो डॉक्यूमेंट है वो है डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट। जो बच्चा हैंडीकैप है, विकलांग है, उस बच्चे के लिए डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट हमें चाहिए। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है 8 वो है ब्लड सर्टिफिकेट, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ब्लड रिपोर्ट। वो हमें स्कूल में सबमिट करना पड़ता है एडमिशन के टाइम पे, जहाँ पे बच्चे का ब्लड ग्रुप मेंशन होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पैथोलॉजी में जाना है, बच्चे का ब्लड चेक करना है, और उनको उनसे वो रिपोर्ट लेनी है जहाँ पे ओनली ब्लड का जो ग्रुप है वो मेंशन होता है। ओके, तो 8 डॉक्यूमेंट है ब्लड सर्टिफिकेट और ब्लड रिपोर्ट। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है 9th डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट सिर्फ राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जिन्होंने फॉर्म भरा है, राइट टू एजुकेशन RTE, इसके अंतर्गत जिन्होंने जो फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है, उनके लिए ही ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और ये सर्टिफिकेट आपको केवी से ही मिल जाएगा। ये जो फॉर्म है आपको केवी से ही मिल जाएगा, वहाँ से वो फॉर्म लेना है, आपको फिल करना है और सबमिट कर देना है। इट इज़ लाइक अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कि मेरे घर से केवी इतनी दूरी पर है। अर्बन में है तो आपका घर और केवी की जो स्कूल है उसका डिस्टेंस होना चाहिए 5 किलोमीटर्स। अगर आप रूरल में रह रहे हैं तो उसका डिस्टेंस होना चाहिए 8 किलोमीटर्स। ओके, लास्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट। यस, ये जो एक है ये एक कैटेगरी है जहाँ पे आप एडमिशन लेंगे जिनको एक ही बच्चा है और वो गर्ल है, जिसका कोई भाई या कोई बहन नहीं है, जो गर्ल है, ट्विंस नहीं, ओनली वन गर्ल। तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको वहाँ पे एक प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन आपके लिए वो एक जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना है। वो आपको केवी के स्कूल में ही मिल सकता है। आप वहाँ पे जाएंगे, आप अगर उनको पूछेंगे कि ऐसा ऐसा है, मैंने इस अंतर्गत मैंने फॉर्म भरा था, तो आपको वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो फॉर्म है, परफॉर्मा है, वो आपको देंगे। जो प्रोसीजर है वो करके आपको वो सबमिट करना है। तो इस तरह से मैंने आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और एडमिशन के टाइम पे, मैंने आपको सब बता दिए हैं। तो मैं एक बार क्विकली आपको एक रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट फ़ोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड बच्चों का और पेरेंट्स का भी, एड्रेस प्रूफ वो भी मैंने डिटेल में बता दिया है आपको। उसके बाद है सर्विस सर्टिफिकेट, ठीक है, जहाँ पे मेंशन होगा कि आपके 7 सालों में आपकी कितनी ट्रांसफ़र हुई है और कहाँ पे हुई है, वो सब वो सर्विस सर्टिफिकेट में मेंशन होगा, वो एक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो बच्चा विकलांग है, हैंडीकैप है, उसका एक सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट है ब्लड सर्टिफिकेट, जहाँ पे मेंशन होगा कि आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है, उसको हम लोग नॉर्मल भाषा में ब्लड रिपोर्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस नेक्स्ट जो है वो है
डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जो कि सिर्फ RTE के जो बच्चे हैं जिनकी इस कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन होने वाली है या रजिस्ट्रेशन किया है, उनको ही ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो है डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। और जो लास्ट है वो है SGC, मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड। जो पेरेंट्स को एक ही बच्ची है, ना उसका कोई भाई है ना कोई बहन है या फिर कोई ट्विंस है, जो सिंगल है, उनके लिए भी आपको एक जो फॉर्म है वो सबमिट करना है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत लगने वाली है। तो बने रहिए इस चैनल पे, हम लोग और भी जानकारी आपको देंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं आपको डे बाय डे सब जो जानकारी है KV के रिलेटेड, उसके रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, और जो डॉक्यूमेंट्स है और भी कुछ लगने वाले हैं या फिर लगेंगे, वो भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, उसका मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फिलअप करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू।